साथियों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मुकम्मल तौर पर जो इख्तियारात इंतज़ामी काउंसिल के पास होते थे वो इख्तियारात अब इंतज़ामी काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास नहीं रहेंगे। एक हुक्मनामा जो जारी हुआ, जो कल की खबर है, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें क्योस और कन्फ्यूजन पैदा किया गया। बिल्कुल किया गया। कुछ मैंने न्यूज़ पोर्टल्स वाले ये कहते हुए देखे कि चीफ मिनिस्टर के पास बिल्कुल ही इख्तियारात नहीं हैं, और कल जब ये ऑर्डर आया तो फिर कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात आ गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अब कुछ नहीं रहा। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल को पैदा करने से बेहतर था कि इसको क्लेरिफिकेशंस इस पर की जाएं, क्लियर की जाए चीज़ें कि आखिर है क्या। जो ऑर्डर है मैं वो पढ़कर आपको सुना दूंगा। इन शॉर्ट 2-4 लाइनों में आपको समझाऊंगा कि कैसे जो पुराने रूल्स हुकूमत बनाती थी, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती थी, वहीं उन रूल्स को बनाने का जिम्मा अब जम्मू कश्मीर की सरकार पर होगा, यानी जो चुनिंदा सरकार है, जो अवामी मुंतखबा हुकूमत है, पॉपुलर गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या जो उनके एडवाइज़र्स थे, जिनको आप मुशीर कहते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ जिनको कहते हैं, इनको सारे जो इख्तियारात दिए गए थे, पावर्स दी गई थी, वो ख़त्म कर दी गई। नंबर 1 पहली बात याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इख्तियारात अब वज़ीरों के पास चले गए हैं, चीफ मिनिस्टर के पास खुद चले गए हैं। आज हो सकता है कि पोर्टफोलियोज भी बाद में अनाउंस कर दिए जाएं किसको क्या मिलेगा, लेकिन जो फैसले इंतजामी काउंसिल करती थी वो फैसले अब कैबिनेट करेगी, और ये ऑटोमेटिकली होना था। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो जब स्टेट ने वहाँ से कामकाज अपना छोड़ना था, सेंट्रल रूल्स ख़त्म होने थे, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ख़त्म होना था, तो उस वक्त जब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम संभाल लेती है, यूटी की गवर्नमेंट, तो ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये कवायद व ज़वाबित हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 2020 के 4 ऑर्डर्स के जो जारी हुए थे, उनकी मनसूखी का, उनके कैंसिल करने की भी तस्दीक कर दी गई है। ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, यानी जो पुराने ऑर्डर्स थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठकर, उनके 3-4 लोग बैठकर चीज़ें डिसाइड करेंगे, जो कैबिनेट फैसले करती थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर किया करते थे, वो वापस ले लिए गए हैं। इस सिलसिले में ऐसे तमाम ऑर्डर्स मनसूख हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनके अफसरान को, उनके मशीरों को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की वो खुद सरबराही करते थे। इख्तियार था कि कोई भी फैसला लें, फाइनल स्टैंप लगती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। एक तो वो वापस ले लिया गया है, और काउंसिल के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स हैं, जिसमें 5 मिनिस्टर्स हैं और एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इख्तियारात रखने वाले उनको जो इख्तियारात मिलने हैं वो अफसरान को अब अफसरान से छिनकर इन वज़रा के पास वो इख्तियारात चले गए हैं, चीज़ें उनने डिसाइड करनी है। ऑर्डर नंबर पढ़ने की मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। सितंबर 2020 का वक्त था। किसी भी तरमीम या इजाफे के साथ फौरी तौर पर उस ऑर्डर को मनसूख कर दिया जाता है जीएडी के मुताबिक, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फैसले लेती थी और वजारती काउंसिल के इख्तियारात उनको दिए गए थे। यानी जो आज मिनिस्टर्स फैसला लेंगे, ये फैसला करने का हक दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके अफसरान को। एलजी के जो मुशीर हैं, काबीना के वज़ीरों और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के मुख्तलिफ मामलात में वज़ीरों की तरफ से इख्तियारात उनको तफवीज़ किए गए थे, वो अपना काम संभालते थे। इस तरीके से काम चलता था, जिम्मेदारी संभालती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कौन कौन लोग होते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके हेड थे, इनके एडवाइज़र आर भटनागर साहब थे, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी तीसरे हुए करते थे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार भंडारी या इनमें से कोई एक हुआ करता था। तो 4 लोग जो फैसला करते थे कि जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा, कैसे नहीं, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स क्या होंगे, यही 4 लोग डिसाइड करते थे। दैट हैज़ बीन चेंज्ड। 2020 सितंबर का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। वो सारे फैसले आप वज़रा काउंसिल करेंगे, तो अफसरान के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। अब सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीना नहीं गया। लॉ एंड ऑर्डर्स उनके पास है, सिक्योरिटी के मामलात उनके पास हैं। जब बिल्स पर कोई कंसल्टेशन होगी, जब कोई बिल पास करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब जाएंगे बतौर वज़ीर आला, तो उसके बाद कंसल्टेशन उनको चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, यानी जो उनका नुमाइंदा है, वो जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। और कल की मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे लोगों ने पता नहीं नोटिस की नहीं की, कैबिनेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ था। ठीक है, जहां पर वजीर बैठते थे वहां चीफ सेक्रेटरी बैठा था। उसका काम जो भी यहाँ फैसले हुए, निर्णय हुए, वो जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा। अगर किसी मामले पर कानूनी तौर चीज़ें सही ना हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर अड़ जाए, तो वो फैसला नहीं होने देगा। ये आपको समझना होगा। ये जो आपको पोर्टल्स वाले कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसके पास ख़त्म हो गया, उसके पास इतना हो गया, इन ड्रामेबाजियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी बहुत इख्तियारात हैं, बाकी स्टेट्स की तरह पुडुचेरी की तर्ज पर। वो दिल्ली वाली सूरत हाल होगी नहीं होगी हम नहीं जानते, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। ये कल भी बातचीत हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
اب جو فیصلے ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل کو کرنے تھے وہ فیصلے اب آپ کی کیبنٹ جا کر کرے گی. بات اتنی سی ہے, اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. کلیریفیکیشنز ایک چھوٹے سے آرڈرز پر, پرانے آرڈرز واپس دے دیے گئے, اختیارات موجودہ گورنمنٹ کو دے دیے گئے. باقی جو لا اینڈ آرڈر ہے, پولیس آرمی کو دیکھنا ہے, امن و قانون کی صورتحال, سیکیورٹی کے معاملات دیکھنے ہیں, اور جب بجٹ بنایا جائے گا تو تب بھی کنسلٹیشن لیفٹننٹ گورنر کے ساتھ کرنی ہے. جب آپ فائنل چیزیں کر لیں گے, چیف سیکرٹری کے تھرو آ جائیں گی, تو اس طریقے سے یہ سسٹم چلے گا ود ان یو ٹی. تو خبریں الٹی سیدھی دیکھ کر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے.